ओके। तो लास्ट क्लास में हमने आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम, मतलब एक नाम है, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम, इसका मतलब ये है कि अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसकी आइगन वैल्यूज कैसी होंगी। अगर आइगन वैल्यूज मतलब सारा कुछ इन्वर्टिबल के अकॉर्डिंग सारे रिजल्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे मतलब रिजल्ट एक साथ में है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप ध्यान रखें इनको। तो इसको हम एक रिजल्ट के तरीके से में मान सकते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम। ओके। तो द फॉलोइंग वी हैव 28 रिजल्ट फॉर अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, है ना। तो कहीं पर अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसके आइगन वैल्यूज या फिर इन सबके ऊपर एक समराइज रिजल्ट है ना, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो लेट अस राइट हियर the following conditions. You can just see the following conditions on an n by n matrix. Matrix A are logically equivalent. Equivalent. Okay. So in other words, you can say if the matrix has any one of the given condition, properties, then it has all them. तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट है ना। एक भी अगर एग्जिस्ट करती है तो सारी चीजें हम कह सकते हैं। ठीक। तो फर्स्ट अगर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बारे में देखें, मैट्रिक्स की बात देखें, अगर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखें तो फर्स्ट वन इज हियर इन्वर्टिबल। ए इज इन्वर्टिबल। एक मैट्रिक्स है ए विच इज इन्वर्टिबल, तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होता है। सेकेंड रिजल्ट हम राइटिंग, वही बात है, अगर ट्रांसपोज इन्वर्टिबल तो एट इन्वर्टिबल, तो दीज आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इज दिस ऑल आर बेस्ड ऑन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पे ऊपर बेस्ड, ठीक है। लीनियर सिस्टम में अगर हम आ जाते हैं तो इसमें भी हम देख सकते हैं। So third result I'm just writing here, the system AX is equals to B has at least one solution for every state। अगर एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टिबल है तो डेफिनेटली जो भी हमारे पास लीनियर सिस्टम होगा AX इक्वल्स टू बी, दैट इज
homogeneous or non-homogeneous, it has at least one solution for every b, whatever you choose the b. है ना, you have a, it means that the ax plus b system is consistent, okay, for every b. So this is also we have result. And fourth one, for every b, for every b in Rn, the equation b has a unique solution. Okay, because if obviously बात है, इसकी जो रैंक होगी, क्योंकि अगर ये हमारे पास इन्वर्टिबल है ना, अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसकी फुल रैंक होगी, फुल रैंक मतलब जिस नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ दैट इक्वल टू रैंक, है ना, या नंबर ऑफ वेरिएबल, तो उस केस में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है ना, दैट इज योर यूनिक सोल्यूशन. तो फॉर एवरी बी इन आर एन, द इक्वेशन ax प्लस बी हैज अ यूनिक सोल्यूशन, और सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा, दैट विल बी यूनिक वन. नेक्स्ट, होमोजेनियस सिस्टम के लिए यूनिक सोल्यूशन का केस कब होता है? दैट इज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर द यूनिक सोल्यूशन. So you can just write here the homogeneous system, the homogeneous system ax is equals to b, x equals to 0 has only the trivial solution. Has only the trivial solution, that is your x is equals to 0, है ना. ओके, प्योर पोजीशन को देख लेते हैं कि दिस इज द प्योर पोजीशन क्या होंगी फॉर द इनवर्टिबल मैट्रिक्स. अच्छा, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट्स हैं आपस में. 6 6 1. If A is invertible, so obviously there are n rows and every row has a pivot position. So n हमारे पास pivot position होती है, has n pivot position. ये रिजल्ट हम इसलिए लिख रहे हैं, इनको आप लिख के एक बार या 2 बार इनको पढ़ लेना, तो आपके दिमाग में चीजें रहेंगी कि हमारे पास इन्वर्टिबल अगर मैट्रिक्स है तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है. every every column of A has a pivot position. दूसरा तुम्हारे पास है every row of A has a pivot position also. Every row of A has a pivot position. तब इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के लिए बात हो रही है, ठीक है. पोजीशन एंड रैंक एंड इक्विवेलेंस से रिलेटेड रिजल्ट की बात कर लेते हैं. रैंक, okay, so this is your ninth one, that is your a row equivalence to in. अगर इसको आप
रो reduced echelon फॉर्म में कन्वर्ट करोगे and definitely you will get an identity matrix. Okay, that will be, or obviously if it is invertible, its rank will be equal to n. So rank of A will be equal to n, number of rows and number of columns. Okay, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको number 11 we have just some result. The transformation x, this is up to ax, it is mapped to ax, and ये में हमारे पास map each one is 1 to 1. ये you can say injective. This is your 12. The transformation this is x, ax is mapped Rn to Rn. Subject. Okay, Rn to Rn, if here this mapping, taking mapping, that will be onto, that will be subjective map. लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर. ऑब्वियसली बात है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो यहाँ पर लेफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और राइट इनवर्स भी. So this is 13th one. There is an n by n matrix. C such that this is BA is equals to IN. 14 that is equals to there is an n by n matrix B, the matrix C, you can just say matrix C such that this is 8, this is equals to I. ओके, सो बी भी एग्जिस्ट करेगा और सी बी और लेफ्ट में है तो इसको हम लेफ्ट इनवर्स बोलेंगे ए का, और यहाँ पर सी राइट साइड में, तो विल से सी इज राइट इनवर्स ऑफ. तो ए इज इन्वर्टिबल, तो इसके इनवर्स मैट्रिसेस भी एग्जिस्ट करेंगे. कॉलम वेक्टर से रिलेटेड देख लेते हैं. So this is the 15th one. The columns of A form a linearly independent set. Form a linearly independent set. 16. The sets
सब इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के लिए हमारे रिजल्ट लिखे जा रहे हैं, है ना, मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस दीज आर ऑल आर द पॉसिबिलिटी, है ना। द सेट ऑफ कॉलम्स इन ए स्पैन्स आर एन, इन ए स्पैन्स आर एन, बिकॉज उसकी एन तो वैसे भी उसकी रैंक थी, मतलब एन उसमें एल आई वेक्टर्स थे, और वो आर एन को स्पैन भी कर सकते हैं, तो उसको एज अ बेसिस भी ले सकते हैं, और द कॉलम्स वी कैन टेक एज अ बेसिस। तो द कॉलम li vectors which span a set, span a space that is called basis. Okay, so all the columns of A form form a basis form a basis for R, form a basis for R. The column space of A is R. This is column of A is R. फिर 19 की हम बात करते हैं। Dimension of column space is just equal to, because they are the n li vectors, या उसके अंदर हमारे पास बेसिस में n एलिमेंट। ओके, let's talk about row vectors. The same process is applied for the row vectors as well, so we can just say, so this is 20 result is there. The rows is also li, the rows of A form a linearly independent set, linearly independent set. Next, I'm writing 21 result. The set of the set of rows in A spans Rn. The row space, the row space of A in Rn is, you can just say here, this is row space of A is just equal to, ठीक है। और बेसिस उसकी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, ऑल्सो सारे रोज बेसिस फॉर्म करेंगे क्योंकि एलआई वेक्टर्स हैं और स्पैन करते हैं, so you can just say the rows of A form a basis for Rn. Basis for, okay. Next, this is dimension of R row space is just equal to n. अब आइगन वैल्यूज से रिलेटेड डिटरमिनेंट को देख लेते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का हमारा आइगन वैल्यूज का क्या है। तो राइटिंग हियर,
आइगन वैल्यूज एंड डिटर्मिनेंट। So if I'm going to write this 25th result, that is 0 is not an eigenvalue for an invertible matrix. अब वो चलता नहीं तो डिलीट भी नहीं। चल तो 0 is not an eigenvalue of a की eigenvalue नहीं। नंबर 26 के डिटर्मिनेंट विल बी ऑलवेज नॉन जीरो, ये तो पता ही है हमको। कर्नल एंड नल की बात कर लेते हैं, और नल स्पेस तो द कर्नल व्हेन हमने देखा था कि कर्नल ऑफ ए contains only the zero vector, ये you can say कि this null space have only zero element, zero vector, just equal to only zero। ठीक है, तो these are results which is followed by the invertible matrix, है ना। अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इन एनी सेंस कहीं पर भी हम उस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उसका ट्रांसपोज तो इन्वर्टिबल होगा। साथ में अगर हम लीनियर सिस्टम में बात कर रहे हैं तो उसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। उसमें n पिवोट पोजीशन होगी, उसमें कॉलम स्पेस में n डायमेंशन होगी, रो स्पेस की n डायमेंशन होगी। ये सारी चीजें हम सिनेरियो में देख सकते हैं फॉर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स। हमने कल भी जो रिजल्ट पढ़े थे उनके ऊपर भी प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं। तो आइए कुछ करते हैं, उसी उसी में कर लेते हैं। हमने एक सवाल दिया था आप लोगों को और शायद आपने करा होगा। बहुत इजी सवाल था। करा था नहीं करा था? एक क्वेश्चन हमने दिया था कल। क्वेश्चन ये दिया था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें वन वन की इंक्रीज है, वन वन वन। ओके, and this is your one 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 one, and this is your one 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 one, और this is your uh, ये थी। करा था? नहीं सर, ये तो गलत बात है। तो अभी भी ट्राई कर लेना तो बताएंगे, तो करना खुद से हो जाएगा, है ना। इसकी आइगन वैल्यूज आपको निकालनी थी। ओके, तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं और अच्छा सा। इफ दिस
सीरियसली थोड़ा ले रहे हो पढ़ाई को, कैसे ट्राई करोगे? दिस इज 4 1 -1 and this is 2 5 and this is -1 and this is your 1 1 and 2. ठीक है, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 obviously. ठीक है, देन find eigenvalues of बहुत सारी ढेर सारी मैट्रिक्स जिन्होंने दी है। आई प्लस ई, एक तो मैट्रिक्स ये हो गई। दूसरा आई माइनस ए, ये मैट्रिक्स हो गई। दूसरा हमारे पास 2i प्लस 3a प्लस ए स्क्वायर, ये मैट्रिक्स हो गई। फिर ए स्क्वायर प्लस का 5a क्यूब प्लस का 2a स्क्वायर प्लस 3i minus the 4a. Okay, so these are your the eigenvalues of these matrices we have to find. We will have to find and we have this matrix A. तो सबसे पहले A की आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल फॉर्म में अगर कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन है मैट्रिक्स का और वो एक मैट्रिक्स है, तो उसको पॉलिनोमियल मान के हम आसानी से हम उसके आइगन वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो इसकी आइगन वैल्यूज को निकालने के लिए सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। अगर 3/3 या 2/2 है तो आप बाय यूजिंग फार्मूला आप करिए। तो यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो टेकिंग 4 इज हियर, दिस 4, आइए फटाक से करते हैं कंप्लीट। 4, दिस इज योर दिस इज 5 -2 1 and 2, so this will be what, -1 and ये हमारे पास क्या है, ये निकला, this is 2 1 -2 and 2 and this is -1 and this is 2 5 and 1 1. This one, take the screenshot. Done. Okay, so let us see. This is your 4 and this is your 10 plus 2 minus the 1 and this is your 4 plus 2 and this is your -1 and this is your 2 minus 5. So what we got from here, this is 4, this is 12 and this is minus of 6 and this is plus of 6. So this is 48 और -3, it means 45. ये वाली प्रॉब्लम हमने करा भी था कल, तो उसकी आइगन वैल्यूज को फाइंड करना हम लोगों ने सीखा था। ओके, तो 45 आया था। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमारे पास अब हमको A11 फाइंड करना था। तो A11 तो यहाँ से आ जाएगा 12, A22 जब निकालेंगे तो वी हैव this column and this row removed and this you have this is 4 -1 1 and 2. So this and this is 1 -2, so this is your 8 plus 1 and that is equals to 9. And similarly this is your 833 is just equal to this column, this row, this is your 4 1 2 5 and that is equals to 20 -2 and that is equals to 80. Okay,
एंड ट्रेस की अगर हम बात करें, ट्रेस ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 4 + 5 + 2 and you will have this 11 here. So we have lambda cube, जो करेक्टरिस्टिक डिवीजन है तुम्हारे पास, that is what lambda cube minus trace मतलब 11 of lambda square and plus this is a11 means 12 plus 9 plus 18, okay, and this is your lambda and minus determinant of a, that is 45, is just equal to 0. So from here you will get this lambda cube 11 of lambda square and this is your part, ये तुम्हारे पास आ जाएगा, दिस इज 27 और 27 एंड 12 इज 39 माइनस 45 इज इक्वल टू 0. तो इसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो आइगन वैल्यूज निकल रही थी वो 335 निकल रही थी, है ना. लेम्डा इज इक्वल टू 335 हमारे पास आइगन वैल्यूज निकल के आई थी, है ना. क्लियरली वी कैन से दिस इज लेम्डा क्यूब और फिर minus of 3 lambda square I'm taking here, and this is minus of 8 of lambda square and this is 39 आर्टिक 24 plus 24 of lambda and आपको कितना बच गया 24, that's 15. So you will have this 15 of lambda and this minus of 45 is equal to 0. If we know कि 3 is the eigenvalue of it, yeah, 3 is the root of this, then you can arrange like this. And you take lambda square outside, so this is lambda minus 3 is remaining, minus 8 lambda outside, this is your lambda minus 8 is outside, है ना. This one and this is plus 15. I'm taking this lambda minus, not 8, lambda minus 3. तो यहाँ पर भी 3 इक्वल टू 0, तो लेमडा माइनस 3 एक ब्रैकेट में, फिर लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा एंड प्लस ऑफ 15 इज जस्ट इक्वल टू 0. तो फ्रॉम हियर दिस इज लेमडा माइनस 3 या लेमडा माइनस 3 फैक्टर, दिस इज लेमडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो दीज आर आइगन वैल्यूज, हमारी इसकी जरूरत थी. तो जब हमारे पास ये आइगन वैल्यूज आ गई तो इन्होंने बोला कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ, तो आइगन वैल्यूज ऑफ आई प्लस, तो आई प्लस ए की जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, आई मतलब 1, जस्ट 1 प्लस एक्स एक पॉलिनोमियल है और इसमें आपको रख देना दिस इज 1 प्लस लेमडा आइगन वैल्यू. तो लेमडा की जब रखना है तो इट विल बी 1 प्लस 3 1 प्लस 3 एंड 1 प्लस 5, है ना. तो दैट विल बी इक्वल्स टू योर 4 4 6. फिर इसी तरीके से दिस इज योर आइगन वैल्यूज ऑफ आई माइनस ए, तो यहाँ से जो पॉलिनोमियल बनेगा दैट विल बी योर 1 माइनस लेमडा, है ना. तो यू कैन जस्ट से the eigenvalues is 1 minus 3 1 minus 3 and 1 minus 5. So from here you will get this is your minus 2 and minus the 4. Is it clear? उसके बाद हमारे पास निकालना है 2i plus 3a plus a square. So eigenvalues of 2i plus 3a plus of a square, इसकी आइगन वैल्यूज निकालना है. तो सिंपली what will be the format, this is 2 plus 3 lambda and plus lambda square, ये आपका फॉर्मेट बन जाएगा. कहा गया हाँ 2i plus 3a plus a square, तो इट विल बी व्हाट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज योर 2 plus 3 into 3 and plus 3 का स्क्वायर, ये हो गया. दिस इज 2 plus 3 into 3 plus the 3 square and this is 2 plus 3 into 5 and plus the 5 का square, है ना. So from here you will just calculate, this is 2 plus 9 plus 9 and this is 2 plus 9 plus 9 and this is your 2 plus 15 plus 25. Okay, so from here 9 and 18 to 20, तो ये 20 और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 25 and 50 40 to 40. ओके, तो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज हो गए. इसी तरीके से आइगन वैल्यूज ऑफ
ऑफ योर दस आइगन वैल्यूज ऑफ दस क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस 5 a क्यूब, ए स्क्वायर प्लस 5 a क्यूब। ओके, तो इसका करने के लिए इसका फॉर्मेट बनेगा लेमडा स्क्वायर 5 of λ क्यूब, तो इज इक्वल टू दिस इज 3 स्क्वायर प्लस का 5 into 3 क्यूब, and this is your 3 square plus 5 into 3 cube, and this is your 5 का square plus का 5 into 5 cube. Okay, so from here you what you got from here, this is your 9 plus 27 5 ja 27 5 ja 135, हाँ 135, so this is your 9 plus 135, and this is your 25 plus का 5 5 ja 20, 5 5 ja 25, 25 का जो 125, 125 का जो 625, so it will have your 135 plus 9 144, and this is 144, and this will be 650. Okay, so these are eigenvalues for the a square plus 5a cube. Next we have to find, this is 2a square plus 3i minus 4a cube. Okay, so eigenvalues of this is your what was it? 2a square 2a square plus 2a square plus 3i plus 3i minus का 4a क्यूब, ठीक है, दिस इज योर माइनस का 4a क्यूब। ओके ओके, तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, 2 लेमडा स्क्वायर प्लस का 3 एंड माइनस का 4 लेमडा क्यूब। ओके, तो यहाँ से जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 3 स्क्वायर एंड प्लस का 3 माइनस का 4 into 3 क्यूब, and this is 2 into 3 square plus 3 minus the 4 into 3 cube, and if you have to putting 5, this is 2 into 5 का square